आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 18 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 3,68,705 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 34,000 ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है, जो कि राहत की बात मानी जा सकती है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,61,238 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,95,142 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12,280 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 11,244 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,374, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,388, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 482 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें इंदौर में 4,134, एक्टिव मरीजों की तादाद 904, भोपाल में 2,332, एक्टिव मरीजों की तादाद 655, उज्जैन में 822, एक्टिव मरीजों की तादाद 99, नीमच में 408 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 72, बुरहानपुर में 388, एक्टिव मरीजों की तादाद 30, जबलपुर में 318, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 54, खंडवा में 283, एक्टिव मरीजों की तादाद 16, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 272 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 76, सागर में 270 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 48, खरगोन में 238, एक्टिव मरीजों की तादाद 45 है। प्रदेश में अलीराजपुर, सीहोर, सीधी, सतना एवं होशंगाबाद में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रहे, साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी चलती रहें, इसके लिए दिन में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूरी छूट मिली है, लेकिन रात में पूरी सख्ती बरती जा रही है। किसी को भी रात में बिना वाजिब कारण के घर से बाहर निकलने की मनाही है। फिर भी कुछ लोगों द्वारा इसका उल्लंघन करने की सूचना मिल रही थी। इस पर जिले के कलेक्टर ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी भरत यादव ने कहा है कि अनलॉक 1 के तहत जिले में दिन में छूट दी गई है। लॉकडाउन काफ़ी हद तक शिथिल कर दिया गया है, लेकिन रात 9 बजे के बाद लोगों को घर पर ही रहना होगा। इसका पालन नहीं करने वालों को अब संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। कलेक्टर ने बुधवार की रात निर्देश जारी कर कहा कि लोग रात में अपने घरों में ही रहें। बताया कि पूल सैंपलिंग के दौरान कुछ लोगों को इसी तरह घर की जगह संस्थागत यानी सरकारी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। जिला कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि रात 9 बजे सभी बाजार दुकान बंद हो जाना है। बावजूद इसके बहुतेरे लोग सड़कों पर बिना काम के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच मौके पर की जाएगी और उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर्स में 14 दिनों के लिए भेजा जाएगा। उन्हें 14 दिन के पहले क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे के बाद सिर्फ अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों, राजस्व, पुलिस, होमगार्ड या सरकारी कार्यालयों के अनुमति वाले कर्मचारी, सामाजिक संगठन के अधिकृत स्वयंसेवक, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ही आवाजाही कर सकेंगे। इनके अलावा किसी भी सामान्य व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना है। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की साधना को समर्पित पावन मास सावन अगले माह की 6 जुलाई से शुरू होगा। इस माह शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की आराधना के स्वर गूंजेंगे। लंबे समय बाद एक बार फिर सावन माह सोमवार से शुरू और सोमवार को ही विदा होगा। खास बात यह है कि इस बार सावन की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व वैधृति योग में होगी। इसके साथ ही चंद्रमा मकर राशि में विचरण करेगा। इससे इस बार सावन मास में जमकर बारिश होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार लंबे समय बाद जो योग बन रहे हैं वह पूरे महीने अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं। बता दें कि 6 जुलाई सोमवार से सावन माह शुरू होगा। वहीं 3 अगस्त को सावन मास का अंतिम दिन है और इसी दिन सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व भी मनेगा। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि इस वर्ष श्रावण माह में 5 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 6 जुलाई, दूसरा 13 जुलाई, तीसरा 20 जुलाई, चौथा 27 जुलाई और 5वां सोमवार अगले माह 3 अगस्त को रहेगा। सावन माह की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वैधृति योग तथा कौलव करण
प्रतिपदा तिथि होने से अभीष्ट फलदायक वन सोमवार रहेगा। इस दिन भगवान शिव तत्व की साधना, आराधना, पूजा, व्रत मंगलकारी तथा अनिष्ट विनाशक सिद्ध होगा। यह पंचांगीय संयोग में शिव पूजा के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करना भी विशेष फलदायी रहेगी। मकर का चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए विशेष शुभ तथा मिथुन, तुला और धनु राशि वालों के लिए थोड़ा कठिनप्रद रहेगा। शेष राशि वालों के लिए प्रथम वन सोमवार साधारण रहेगा। शिव पूजा से सर्वत्र लाभ, विजयश्री की प्राप्ति होगी। ज्योतिषाचार्यों की माने तो चातुर्मास इस बार 5 महीने का पड़ रहा है। हिंदू धर्म में 1 जुलाई से चातुर्मास शुरू होगा। 25 नवंबर तक देव शयन करेंगे। 26 नवंबर को इसकी समाप्ति होगी। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कुंवार के महीने में अधिक मास भी पड़ रहा है। इसके कारण चातुर्मास के दिनों में वृद्धि हो गई है। 4 महीने के स्थान पर 4 महीने 25 दिन का चातुर्मास होगा। गुरुजी रामजीवन दुबे ने बताया कि देव पंचांग के अनुसार हर 32 मास 16 दिन और 4 घंटे बीतने पर अधिक मास पड़ता है। यह संयोग 32 माह बाद बना है। इससे पहले वर्ष 2017 में अधिक मास पड़ा था। जैन धर्म में 4 व 5 जुलाई से चातुर्मास शुरू होगा। इधर जैन समाज में चातुर्मास का विशेष महत्व है। इस अवधि में समाज के संत, मुनि, साध्वी एक निश्चित स्थान पर विराजमान होकर चातुर्मास करते हैं। वहीं हिंदू धर्म में व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने को चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए यह माह महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। चातुर्मास 4 महीने की अवधि का होता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस बार अधिक मास भी पड़ रहा है, जिसमें दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में गुड़, सरसों, मालपुआ और स्वर्ण के साथ दान करने से पृथ्वी दान का शुभ प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि अधिक मास में तिल, गेहूं, सोने का दान तथा संध्योपासना, कर्म व पर्व का होम ग्रहण का जप, अग्निहोत्र, देवता पूजन, अतिथि पूजन अधिक मास में ग्राह्य है। श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायी है। इस मास में 33 देवताओं का स्मरण पूजन करने का विधान होता है। इसके अलावा अधिक मास में तीर्थ यात्रा, देव प्रतिष्ठा, तालाब, बगीचा, यज्ञोपवीत आदि कर्म निष्क्रिय हो जाते हैं। राज्याभिषेक, अन्नप्राशन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद पर्यटक 22 जून से भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क की सैर कर सकेंगे। यह सुबह और शाम 2 पाली में सीमित समय तक खुलेगा, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पर्यटकों को पार्क के अंदर किराए से साइकिल भी नहीं मिलेगी। प्रवेश के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। पर्यटक एमपी ऑनलाइन से बुकिंग करा सकेंगे। यह बुकिंग 22 जून के पहले खुल जाएगी। एक दिन में 600 पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि पार्क लॉकडाउन के बाद से बंद था। इसके तहत पहली पाली में सुबह 6:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे बाहर निकलना होगा। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। शाम 6:30 तक बाहर निकलना होगा। इसके साथ ही वाहन चालक को यह हिदायत भी दी गई है कि दोनों प्रमुख द्वार पर टायर बाथ बनाए हैं। इनमें से 2 पहिया, 4 पहिया वाहनों को गुजरना पड़ेगा, ताकि वाहन के पहिए संक्रमण मुक्त हो सकें। टीवी एक्ट्रेस चाहत मणि पांडे और उसकी मां को दमोह पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चाहत और उसकी मां पर मामा के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है कि दोनों ने मामा के घर में न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बुधवार शाम दमोह कोर्ट में पेश किया। इसके बाद मां बेटी को जेल भेज दिया गया। दमोह जिले के कोतवाली पुलिस ने चाहत पांडे और उसकी मां भावना पांडे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। चाहत की मां पर आरोप है कि उसने 1 सप्ताह पहले ही अपने भाई के घर में जाकर गाली गलौज और धमकी दी थी। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मां बेटी घटना के बाद से फरार चल रही थी। मंगलवार की रात चाहत और उसकी मां ने फिर से मामा के घर में घुस बवाल किया है। पुलिस ने बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं इस घटना में अभिनेत्री चाहत पांडे के 2 नाबालिग भाई भी शामिल हैं। कोर्ट ने नाबालिग भाइयों को राहत देते हुए जेल नहीं भेजा है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार रात की है। अभिनेत्री चाहत मणि पांडे, उसकी मां और 2 नाबालिग भाइयों ने मामा तनुष पाराशर के घर पहुंचे। चाहत के परिवार के लोगों ने मामा और उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज शुरू की, साथ ही उनके घर में तोड़फोड़ की। इस दौरान चाहत ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। पूरी घटना को पीड़ित पक्ष ने मोबाइल में कैद किया है। पुलिस के सामने मामा ने इसी सबूत को पेश किया, तब जाकर माँ बेटी की गिरफ्तारी हुई। मामी ने माँ बेटी पर दूसरी बार एफआईआर की है। दरअसल चाहत पांडे के मामा के कोई बच्चे नहीं हैं, उन्होंने किसी और को गोद ले लिया है। चाहत की मां चाहती है कि उनके भाई उन्हीं के बच्चों को गोद लें। उनके बच्चों को गोद नहीं लेने पर चाहत और उसकी मां लगातार मामा को धमकी दे रही है। चाहत की मां को लगता है कि दूसरे बच्चे को गोद लेने की वजह से भाई की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। चाहत पांडे टीवी कलाकार हैं। वह तेनालीराम, राधाकृष्ण, सावधान इंडिया और नागिन 2 टीवी सीरियल में काम कर चुकी है। लॉकडाउन की वजह से चाहत दमोह स्थित घर पर ही रह रही हैं। कुछ दिन पहले चाहत अपने साथी हीर चोपड़ा के साथ विवादों की वजह से भी सुर्खियों में थी। राज्य शासन ने जेएन कंसोटिया अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन चुनावों के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रदेश में इन चुनावों के लिए नियुक्त भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कल शाम भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों से मुलाकात की थी। इधर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में मौजूद थे। आज भी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। गौरतलब है कि 3 सीटों के लिए उन्होंने होने वाले इन चुनावों में भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया चुनाव मैदान में हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान में डिग्री स्कैंडल सामने आया है। इस पूरे मामले में कुलपति डॉक्टर TN दुबे ने शिकायत मिलते ही अपात्र 24 चिकित्सक छात्रों की मार्कशीट और डिग्री निरस्त कर दी है। वहीं पूरे मामले में विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर जांच के निर्देश दिए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में कुछ और जिलों में आगे बढ़ गया है। इससे भोपाल और उसके आसपास के जिलों में कल रात से तेज बारिश हुई। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 18 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 19 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी
अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।